हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे 5 मिनट्स में ऑल अबाउट दी समिट ऑफ बिम्स्टेक। अब जो है आप जान रहे हैं 30 मार्च को जो है 5th समिट ऑफ बिम्स्टेक हुआ है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। काफ़ी बड़ा फुल फॉर्म है। ये जो है बेसिकली एक रीजनल ग्रुपिंग है जिसमें मल्टी सेक्टोरल जो है कोऑपरेशन होता है। और ये जो है जो मीटिंग है आपका ये हुआ है थ्रू वर्चुअल मोड। अब आप जान रहे हैं ड्यू टू पैंडमिक बहुत ग्लोबल जितने भी ग्रुपिंग्स हो रहे हैं उनका जो है मैक्सिमम समिट या मीटिंग जो हो रहा है वो थ्रू वर्चुअल मोड हो रहा है। एक तरह से आप बोल सकते हैं एक तो कोविड का भी रीज़न है, दूसरा जो है कंट्रीज़ अब इसको देख रही हैं कि ये बहुत इकोनॉमिकल भी है, क्योंकि जो भी होस्टिंग कंट्रीज़ होते हैं अगर वो कोई समिट हेल्ड करते हैं या कोई मीटिंग जो है वो हेल्ड करते हैं तो उस पर काफ़ी खर्चा बैठता है। तो यहाँ पर सारे कंट्रीज़ का जो है वो खर्चा भी जो है वो बच जा रहा है। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। अब ये जो है ये 5th समिट था ऑफ बिम्स्टेक और ये जो होस्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका के द्वारा। वहाँ जो प्रेसिडेंट है गोताबाया राजपक्षे उन्होंने इस मीटिंग को भी होस्ट किया था। अब ये इंपॉर्टेंट जो है क्यों हो जाता है? क्योंकि 2022 जो है मार्क्स द 25th ईयर ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिम्स्टेक। जब भी आपका 25th या 50th एनिवर्सरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इस समिट का जो मोटो था टुवर्ड्स अ रेजिलियंट रीजन प्रॉस्परस इकोनॉमीज एंड हेल्दी पीपल था। अगेन ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि रीजनल ग्रुपिंग्स खास करके बिम्स्टेक, सार्क, इस तरह का जो ग्रुपिंग्स होता है अगर इसका कुछ मीटिंग होता है या इसका कोई समिट होता है तो उसका मोटो आपको ज़रूर याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट आउटकम था कि वो द साइनिंग ऑफ बिम्स्टेक चार्टर, जो चार्टर है एक बिम्स्टेक का उसको जो है सारे मेंबर कंट्रीज़ ने साइन किया है। अब देखिए चार्टर आप जानते हैं किसी भी ग्रुपिंग का अगर आप चार्टर होता है तो वो पूरा ग्रुप का जो है फॉर्मलाइजेशन हो जाता है। अभी तक जो बिम्स्टेक था वो बेसिकली एक ग्रुपिंग था, एक लोग मिलते थे वहाँ पर मेंबर कंट्रीज़। चार्टर साइन होने के बाद क्या है कि इनका जो है फिक्स्ड गोल्स हो जाएगा। फिर इनका जो ऑपरेशन जो होगा जैसे मीटिंग या रूल्स जो होगा वो रूल्स बाउंड होंगे सारे मेंबर्स। तो एक तरह से आप बोल सकते हैं इस ग्रुपिंग को और फॉर्मल बना दिया गया थ्रू बिम्स्टेक चार्टर। इसके अलावा क्या है, बिम्स्टेक का एक लोगो होगा, ठीक है, स्पेसिफिकली लोगो होगा और एक फ्लैग भी होगा जिसमें सारे मेंबर नेशंस का जो है वो वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होगा। इसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं क्या अगेन जो है यहाँ जो कंट्रीज़ हैं जो बे ऑफ बंगाल के आसपास है इसमें सबसे बड़ा इशू है कनेक्टिविटी का। जो आपने पढ़ा होगा कि मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंडिया भी एक्सपैंड कर रहा है थ्रू म्यांमार और थाईलैंड। तो वहाँ पर सबसे बड़ा बात होता है कि अगर इन कंट्रीज़ में कोऑपरेशन चाहिए तो कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर एक मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को भी रखा गया है जिसके अनुसार जो है मतलब टाइम बाउंड मैनर में जो है जो कनेक्टिविटी है उसको इंप्रूव किया जाएगा। इसके बाद जो है बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी TTF इन कोलंबो को स्टैब्लिश करने का बात हुआ है। जो कि क्या होगा कि देखिए यहाँ पर जो कुछ कंट्रीज़ हैं जो टेक्नोलॉजिकली थोड़े से एडवांस हैं, जैसे उसमें आप इंडिया को भी काउंट कर सकते हैं, और थोड़े से जो पीछे हैं जैसे श्रीलंका है, तो वहाँ पर यहाँ पर बात हो रहा है कि जो है जो यूज़फुल टेक्नोलॉजीज़ है खास करके जैसे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड या फिर और भी बहुत सारे सेक्टर्स में टेक्नोलॉजी का जो है इनपुट है, तो उसको जो है आपस में शेयर करना है फॉर म्यूचुअल डेवलपमेंट। ठीक है, इसके अलावा देखिए क्या है, इंडिया क्योंकि आप जानते हैं सबसे बड़ा कंट्री है इकॉनमी वाइज भी और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड भी है, तो इंडिया जो है प्रोवाइड करेगा $1 मिलियन जो है इंक्रीज़ करने के लिए ऑपरेशनल बजट। जो इसका सेक्रेटेरिएट का ऑपरेशनल बजट है उसको इंक्रीज़ करने के लिए जो है इंडिया जो है $1 मिलियन जो है वो प्लेज किया है। इसके अलावा अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि कंट्रीज़ जो ये ग्रुपिंग है ये क्या है। ये बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, काफ़ी बड़ा नाम है बिम्स्टेक। और इसमें जो कंट्रीज़ हैं मेंबर कंट्रीज़ हैं तो इसमें 5 जो टोटल 7 है और इसमें जो 5 हैं वो साउथ एशियन है और 2 जो है वो साउथ ईस्ट एशियन है जो कि म्यांमार और थाईलैंड है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं। तो 6 जून 1997 को थ्रू द बैंकॉक डिक्लेरेशन इसका ग्रुपिंग जो है ये स्टार्ट हुआ था। और स्टार्टिंग में जो है देख रहे हैं आप, इट वॉज कॉल्ड एज बिस्ट EC। बिस्ट बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड, 4 कंट्रीज थे स्टार्टिंग में जिन्होंने इस ग्रुप को जो है बनाया था। और EC स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसके बाद क्या हुआ, दिसंबर 1997 में जो है म्यांमार ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया था। उसके बाद इसका नाम हो गया था बिम्स्ट EC। अगर आप हिस्ट्री का इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो आपको इसका है मेंबर कंट्रीज भी याद हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था कि आपका 2004 में भूटान और नेपाल को भी ऐड किया गया था इस ग्रुप में। और फाइनली इस ग्रुप का नाम जो है वो बिम्स्टेक रख दिया गया था। अब इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो कहाँ पर है, आपका ढाका में, जो कि आपका बांग्लादेश में वहाँ पर है। अब
जो इससे क्वेश्चंस बनते हैं वो क्या बनते हैं कि बताइए इसमें मेंबर कंट्रीज़ कौन है। तो यहाँ पर याद करने का देखिए, जैसे बिम्स्ट आपको याद है, BIMST, जो कि आपका बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड। इसके अलावा क्या याद रखिए, BN, बिम्स्ट BN करके अगर आप याद रखेंगे तो आपको जो है सारे मेंबर कंट्रीज़ याद रहेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो क्योंकि मल्टी सेक्टोरल है, तो कौन कौन से सेक्टर्स का जो है इसमें है, तो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, बहुत सारा चीज़ें, क्लाइमेट चेंज, इवन काउंटर टेररिज्म और ट्रांसनेशनल क्राइम का भी जो है इसमें चर्चा होता है और डिस्कशंस होता है। अब देखिए ये ग्रुपिंग इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि इससे जो हमारा एक और रीजनल ग्रुप है दैट इज सार्क, ठीक है, अब वो उसको चेंज करके जो है उसका नाम चेंज कर दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसमें इंक्लूडेड नहीं है, इंडिया एक नया ग्रुपिंग पिच किया है। तो बिम्स्टेक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंडिया को ऑब्वियसली नेबर से कोऑपरेशन बढ़ाना है, लेकिन एट द सेम टाइम जो है पाकिस्तान को बाइकआउट करके रखना है। तो बिम्स्टेक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद देखिए ये जो कंट्रीज़ हैं, खास करके म्यांमार, चाइना, थाईलैंड, यहाँ पर चाइनीज़ इन्फ्लुएंस भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आप देखते हैं चाइना ने हैवी लोन्स दे रखा है इन कंट्रीज़ को। तो ये ग्रुपिंग के थ्रू जो है ऑब्वियसली थोड़ा सा रीजनल कोलैबोरेशन बढ़ेगा, इंडिया का रोल जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसीलिए जो है ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रुप हो जाता है। तो जो है आज हमने 5 मिनट्स में एक आपका बिम्स्टेक का कवर किया। इसके अलावा अगर ऐसा कुछ ग्रुपिंग्स पे बेस्ड अगर कुछ भी न्यूज़ आएगा तो उसको हम लोग 5 मिनट्स में कवर करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।